तराइन का प्रथम युद्ध चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, जो कि सोमेश्वर और कर्पूर देवी का पुत्र था, तथा गजनी के शासक मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। तराइन, जो कि वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है और आधुनिक तौर पर तरावड़ी के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीराज का राज्य सतलज नदी से बेतवा तक तथा हिमालय की तलहटी से लेकर आबू तक फैला हुआ था। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी द्वारा पंजाब विजय के बाद में दोनों ही राज्य की सीमाएं एक दूसरे से मिलने लगी। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चौहान सीमा में स्थित तब्बर इंदियानी भटिंडा पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया तथा वहां पर काजी जियाउद्दीन को नियुक्त किया। 1191 ईस्वी में दोनों के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। पृथ्वीराज के सामंत दिल्ली के राजा गोविंद राय ने मोहम्मद गौरी को युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह से घायल कर दिया। एक खिलजी सैनिक ने गौरी की जान बचाई। राजपूती सेना ने तुर्की सेना को उखाड़ फेंका। पृथ्वीराज चौहान ने दो गलतियां की। पहली, भागती हुई तुर्की सेना का पीछा न करके उसने घोर अदूरदर्शिता का परिचय दिया, और दूसरा, संयोगिता से विवाह के पश्चात पृथ्वीराज पूर्णतः भोग विलास में लिप्त हो गया। दूसरी तरफ उसका प्रतिद्वंदी मोहम्मद गौरी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए तथा अपने अपमान को धोने के लिए निरंतर तैयारियां करता रहा। मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना में तुर्क, ताजिक तथा अफगानों को सम्मिलित किया, जिससे उसकी सैन्य संख्या बढ़कर 1,20,000 हो गई। वह लाहौर और मुल्तान के मार्ग से पुनः तराइन के मैदान में आ डटा। पृथ्वीराज की सेना में बहुसंख्यक पैदल, 3 लाख घुड़सवार, 3,000 गजारोही थे। इसमें उसके 150 से ज्यादा जो राजा थे, राय थे, वो उसकी सहायता करते थे। लेकिन अब वो थोड़ी सी सेना ही लेकर तराइन की ओर बढ़ गया। दिन के तीसरे प्रहर तक युद्ध समाप्त हो गया। लगभग 1 लाख राजपूत हताहत हुए। गोविंद राय वीर योद्धा की भांति लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। पृथ्वीराज की पराजय की खबर सुनकर जयचंद, जो कि उसका प्रतिद्वंदी था, ने अपनी राजधानी में दीपोत्सव मनाया। पृथ्वीराज रासो तथा अब्बुल फजल के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु गजनी में हुई। पृथ्वीराज प्रबंध में पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अजमेर लाए जाने तथा कुछ समय पश्चात उसकी हत्या किए जाने का वर्णन हमें मिलता है। मिराजुद्दीन सिराज के अनुसार पृथ्वीराज को युद्ध भूमि में ही भागते हुए पकड़ लिया गया और तुरंत मार दिया गया था। हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज को कैद करके अजमेर लाया गया, जहां उसने कुछ वर्षों तक गौरी की अधीनता में शासन किया और उसके बाद में विद्रोह करने पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात गौरी ने उसके पुत्र गोविंद राज को अजमेर का शासक नियुक्त किया।